मूवी की शुरुआत में एक रेडियो से पता चलता है कि पृथ्वी पे एक बहुत भयानक आपदा आई है, जिसमें इंसान अपने आप की जिंदगी खुद ही खत्म कर ले रहे हैं और इन सब के पीछे एक रहस्यमय जीव है जिसे जो भी इंसान देखता है वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। इसलिए बचे हुए सभी इंसानों को हिदायत दी जाती है कि वो अपना आँख ढक के रखे और उन जीवों को देखने से बचे। और सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना को दिखाया जाता है जो कि स्केटिंग कर रहे थे। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है और वो घबरा के बाहर को भागते हैं, मगर तभी सेबेस्टियन पे कुछ लोग हमला कर देते हैं और उसके खाने का सामान छीन लेते हैं। सेबेस्टियन उन पे हमला करने वाला था, मगर एना ये करने से मना कर देती है क्योंकि वो सभी अंधे थे। फिर बाहर जाते वक्त वो अपनी आंखों को ब्लैक गोगल से ढक लेते हैं जिससे उन्हें कुछ ना दिखाई दे। अब बाहर का दृश्य काफी भयानक था। यहाँ आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था और पूरा शहर तहस नहस हो गया था। बाद में बाहर सेबेस्टियन को कुछ लोग दिखते हैं जो कि खाने का सामान ढूंढने आए थे। सेबेस्टियन एना को छुपने के लिए कहता है ताकि वो पता कर सके कि ये अच्छे लोग हैं या नहीं। फिर वो उनसे कहता है वो 2 दिन से भूखा है और अपने घर का रास्ता भूल चुका है, मगर वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। तब सेबेस्टियन ये कहता है कि उसे पता है कि जनरेटर कहाँ मिलेगा और जनरेटर से उन्हें बिजली मिल सकती है जो उन्हें गर्म रखने में मदद करेगी। तभी वहाँ उन्हें जीवों की आवाज आने लगती है जिससे वो सभी जल्दी से भाग के अपने अड्डे पे जाते हैं। ये एक बस टर्मिनल था जहाँ बहुत से लोग थे। अब वहाँ सेबेस्टियन के चोट पे लिलियाना टाँके लगाती है और शाम में सभी बैठ के सूप पी रहे होते हैं। तभी एक अंधा आदमी बताता है उन जीवों को देखने के बाद सभी इंसानों ने खुद की जान नहीं ली, बल्कि कुछ लोग बच गए और वो उन जीवों को कभी भी देख सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। मगर ये लोग चाहते थे कि सभी इंसान उन जीवों को देखे और जबरदस्ती उन जीवों को देखने पे मजबूर करते हैं। और मरने से बचने के लिए उसने अपनी आंखें चाकू से फोड़ ली। अब आधी रात में जब सब सो रहे होते हैं तो सेबेस्टियन बस की चाबी ढूंढने जाता है और जिस बस में सभी सो रहे होते हैं उसे चालू करने लगता है। तभी लिलियाना जाग जाती है, मगर वो कुछ कर पाती इससे पहले सेबेस्टियन ड्राइविंग सीट को अंदर से लॉक कर देता है और बस को स्टार्ट कर देता है। सभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो कामयाब नहीं रहते और सेबेस्टियन बस को बाहर लाके पलटा देता है। अब मार्शल बाहर आता है और उस जीव को देख के अपने आप की जान ले लेता है। फिर लिलियाना भी बाहर आती है और अपनी आंख को बंद रखती है, मगर सेबेस्टियन जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है और वो भी अपने आप को खत्म कर लेती है। मगर अंधा आदमी बाहर आता है तो सेबेस्टियन कुछ नहीं करता और उसे जाने देता है। फिर एक लड़का बस से बाहर आता है और उस बस को लाइटर से आग लगा के उड़ा देता है जिससे सभी मारे जाते हैं और सेबेस्टियन उन सब की आत्माओं को निकलते हुए देखता है। इससे ये साबित हो जाता है कि सेबेस्टियन उन जीवों को देख सकता है और उसे कुछ नहीं होता। अब एना वहाँ आके बोलती है कि आप फरिश्ता हो पापा, क्योंकि आपने सबको स्वर्ग में पहुंचा दिया और हम जल्दी ही वहाँ मिलेंगे। जिससे हमें पता चलता है कि एना वास्तव में सेबेस्टियन का वहम है जो कि उसे दिख रही है और रियलिटी में वो मर चुकी है। अब मूवी 9 महीने पीछे जाती है जहाँ ये सब शुरू हुआ था और सेबेस्टियन अपनी पत्नी को फोन करता है जो उसे तुरंत उसकी बेटी एना को लेने जाने के लिए कहती है। वो भागकर मेट्रो टनल में जाता है जहाँ काफी भीड़ भाड़ थी। तभी अचानक उन जीवों की आवाज सुनाई देने लगती है और सभी छोटी चीजें हवा में उड़ने लगती है। तब सेबेस्टियन घबरा के बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर जितने भी लोगों ने उस जीव को देखा था वो अपने आप ही मेट्रो के पटरी पे जाने लगते हैं और भीड़ के कारण वो भी उनके साथ खींचा चला जाता है। मगर किसी तरह वहाँ सेबेस्टियन बच के भागने में कामयाब रहता है। फिर वो भाग के स्कूल में जाता है जो कि एक धार्मिक स्कूल था। सेबेस्टियन गॉड पे काफी विश्वास रखने वाला आदमी है। फिर वो वहाँ से भागते वक्त स्कूल के पादरी से मिलता है और पादरी बहुत अजीब बात करता है और कहता है भगवान ने अपने फरिश्ते जमीन पे भेजे और इंसान उन्हें देखने के काबिल नहीं है। और ऐसा कह के वो भी उन जीवों को देखने के लिए निकल पड़ता है। फिर सेबेस्टियन एना को ढक के बाहर ले जाता है और अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, मगर तभी अचानक से उसको एक कार उड़ा देती है जिससे उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। अब प्रेजेंट में सेबेस्टियन उन सभी लोगों को मारने के लिए गॉड के सामने माफी मांगता है और उसे ऐसा फील होता है कि हाँ भगवान ने उसे माफ कर दिया। बाद में दूर से वो एक लड़की को देखता है और उसको अगला शिकार बनाने के लिए उसके पास जाता है। उस लड़की का नाम क्लेयर था। सेबेस्टियन धीरे धीरे उसके पास जाता है, मगर तभी एक कुत्ता उस पे हमला कर देता है और ये कुत्ता राफा का था और उसके साथ एक और लड़का ऑक्टोवियो भी था और वो दोनों क्लेयर के साथ थे। और सेबेस्टियन फिर से झूठ बोलता है कि उसको कुछ लोगों ने पीटा और उसको पता है कि जनरेटर कहाँ मिल सकता है, मगर राफा उस पर विश्वास नहीं करता। मगर फिर भी क्लेयर के कहने पे वो मान जाता है। तभी वहाँ फिर से वो जीव आ जाता है और सभी भाग के अपने अड्डे पे आ जाते हैं। वहाँ इजाबेल और उसका पति रोबोटो और एक सोफिया नाम की छोटी लड़की भी थी, जिसे देख के सेबेस्टियन को अपनी बेटी एना की याद आती है। अब राफा उसे जनरेटर के बारे में पूछता है और सेबेस्टियन कहता है मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे वहाँ अकेले छोड़ के आ
जाती। इसलिए गुस्से में राफा उसे बाहर जाने को कहता है। तभी सोफिया उसे रोकती है। वो जर्मन में बोलती है, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आता, मगर सेबेस्टियन को वो भाषा आती थी। अब सेबेस्टियन को वहाँ रहने दिया जाता है और सोफिया अपनी कहानी बताती है कि वो और उसकी माँ बचने के लिए कहीं जा रहे थे, जो उन्होंने रेडियो के इमरजेंसी मैसेज पे सुना था कि यहाँ पे सभी लोग सुरक्षित है। मगर रास्ते में बहुत ज्यादा भाग दौड़ होने के कारण वो टकरा के गिर गई। तब से वो अपनी माँ से अलग हो गई है और उस जगह की ड्राइंग भी बनाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये एक मीनार है जो कि पहाड़ के ऊपर है और इस पे आने जाने का रास्ता सिर्फ केवल कार के द्वारा ही मुमकिन है। और सेबेस्टियन सभी को वहाँ जाने के लिए मना लेता है। फिर वो अपनी यात्रा शुरू करते और धीरे धीरे आगे बढ़ते और एक रात एक घर में बिताते हैं, जहाँ सभी के सो जाने पे सेबेस्टियन कुत्तों का पट्टा थोड़ा थोड़ा काट देता है और अगली सुबह वो फिर से अपनी यात्रा जारी रखते। तभी फिर से वहाँ उन जीवों की आवाज सुनाई देती है। कुत्ते भौंकने लगते और उनका पट्टा टूट जाता है, जिससे वो इधर उधर भागने लगते हैं। राफा अपने कुत्तों को पास बुलाने की कोशिश करता है। तभी सभी के कानों में अजीब आवाज सुनाई देने लगती है और सोफिया को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कि अपने पट्टी हटाओ, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है। वो पट्टी हटाने वाली होती है, मगर सही टाइम पे ऑक्टोवियो उसे रोक लेता है। सेबेस्टियन ये सब चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। अब राफा को उसके कुत्तों का रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो अपनी पट्टी हटा देता है। फिर जैसे ही वो उस जीव को देखता है, वो अपना सर कार में मार के अपने आप को खत्म कर लेता है। ऑक्टोवियो जल्दी से घर खोजता है और सबको उसकी तरफ बुलाता है, मगर राफा का कुत्ते का आँख का पट्टा खुल जाने की वजह से वो जीव के बस में आ जाता है और रोबोटों के हाथ पे काट लेता है। मगर फिर भी टाइम पे उसकी पत्नी उसको अंदर ले जाने में कामयाब रहती है और सेबेस्टियन भी नाटक करते हुए अंदर आ जाता है और कहता है शायद राफा मारा गया। अब अंदर क्लेयर कहती है कि उन जीवों को इतना कुछ कैसे मालूम, क्योंकि क्लेयर ने अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनी थी। तब ऑक्टोवियो एक थ्योरी बताता है कि हो सकता है वो किसी तरह के क्वांटम जीव हों, जिनका कोई रूप नहीं होता। वो जिस भी इंसान को दिखते हैं वो उनके दुख दर्द के मुताबिक ढल जाते हैं। इसलिए इंसानों को या तो दानव या तो शैतान दिखते हैं और वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। रोबोटों को उस पर विश्वास नहीं था, मगर ऑक्टोवियो कहता है कि उसके पास फिजिक्स की डिग्री है और उसकी बात मजाक नहीं है। अब क्लेयर सेबेस्टियन से बताती है कि उसका भाई को एक बीमारी थी और जब वो मरा तो वो उसके साथ नहीं थी, तब से उसको इस बात का पछतावा है। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन सोफिया को उदास देख के एना की लॉकेट देता है। बाद में रोबोटों को कुत्ते के काटने की वजह से और बीमार होता जा रहा था, इसलिए वो लोग उसके लिए दवाई खोजने के लिए जाते हैं और उस घर में सभी खिड़कियां बंद करके दवाई खोजते हैं। तभी सेबेस्टियन ऑक्टोवियो को ये कह के झूठ बोलता है कि यहाँ सब कुछ बंद है और जैसे ऑक्टोवियो वहाँ आता है और अपनी आँख खोलता है तो वो जीव के बस में आ जाता है और अपने आप को खुद ही खत्म कर लेता है। मगर इस बार सेबेस्टियन को उसकी आत्मा निकलते हुए नहीं दिखाई देती और जब क्लेयर आती है तो झूठ कहता है कि शायद कोई खिड़की खुली रह गई और ऑक्टोवियो मारा गया। इस बीच एना सेबेस्टियन को कहती है कि जल्दी से क्लेयर की आंखों की पट्टी हटाओ, मगर सेबेस्टियन को शक होता है क्योंकि ऑक्टोवियो की आत्मा निकलती हुई नहीं दिखाई दी थी और वो वहाँ से भाग के वापिस आ जाते हैं। बाद में सेबेस्टियन इस बात से काफी परेशान दिखता है क्योंकि उसे अब लग रहा था कि वो भगवान का फरिश्ता नहीं बल्कि कोई भेड़िया है। मगर दिन में फिर से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ लोगों द्वारा पकड़ने की कोशिश की जाती है, जिससे रोबोटो वहाँ गिर जाता है और वो जीव भी वहाँ आ जाते हैं। अब वो और उसकी पत्नी ज्यादा नहीं भागना चाहते, इसलिए वो अपने आंखों की पट्टी हटा के एक दूसरे को किस करते हैं और दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक घर खोजने में कामयाब रहता है। मगर क्लेयर को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन देख सकता है और वो समझ जाती है कि इसी की वजह से उसके साथ के लोग मारे गए। मगर सेबेस्टियन कहता है कि मैं बदल गया हूँ और एना उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है ताकि वो उस जीव को देख सके। अब क्लेयर और सोफिया ऊपर को जाते हैं और छत पे पहुंच जाते हैं। उनके पीछे सेबेस्टियन भी आता है और कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, मगर क्लेयर उस पर अटैक करते वक्त गलती से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है और उसकी आंखों की पट्टी हटाने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। एना उसे बहुत जोर देके कहती है कि उसे पट्टी हटानी होगी तभी वो मिल पाएंगे, मगर सेबेस्टियन ऐसा नहीं कर पाता और सोफिया को गले लगा लेता है। अब कहानी पास्ट की दिखाई जाती है, जहाँ सेबेस्टियन एना का बर्थडे मना रहा था और ये सब बाहर से वो पादरी देख रहा था जो उसे स्कूल में मिला था। अब पादरी और उसके लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर पादरी एना के सर पे आंख बनाता है और जबरदस्ती उसका आंख खोल देता है, जिससे एना उस जीव को देखती है और अपनी जान दे देती है। सेबेस्टियन उसे बचाने में असफल रहता है, जिससे उसके दिमाग में इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि उसे भी उस जीव को देखने पे कुछ नहीं होता और उसे लगता है कि वो भगवान के द्वारा भेजे गए फरिश्तों को देख रहा है। फिर वो क्लेयर को जगाता है और उसे बताता है कि मैं अब समझ गया हूँ कि जो भी मैं देख रहा था वो सब मेरा भ्रम था, अब मैं बदल गया हूँ। फिर वो क्लेयर और सोफिया को उसके मंजिल
तक पहुंचाने का फैसला करता है। तभी वहाँ पादरी और उसके आदमी आ जाते हैं जो कि उनका पीछा कर रहे थे। जैसे तैसे सेबेस्टियन एक को मार के गाड़ी लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पादरी और उसके आदमी भी उसका पीछा कार से करते हैं और जब वो उस जगह पे पहुंच जाता है तब सेबेस्टियन दरवाजा ब्लॉक करके कार को ब्लास्ट कर देता है ताकि पादरी के लोग आगे ना आ सके। और क्लेयर और सोफिया को ऊपर केबल कार तक जाने को कहता है और खुद नीचे रुक के पादरी और उसके लोगों को रोकने की कोशिश करता है। क्लेयर और सोफिया जैसे तैसे ऊपर पहुंच जाते हैं और केवल कार स्टार्ट नहीं होता। दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक रोड लेके पादरी को रोकने की कोशिश करता है। तभी उस पादरी में सेबेस्टियन को ऐना दिखाई देने लगती है जो उसकी तरफ बढ़ती है। ऊपर क्लेयर एक बड़ा सा घंटी बजाती है जिससे दूसरी तरफ से केबल कार को शुरू कर दिया जाता है। तभी वहाँ जीव आ जाता है, इसलिए वो अपना आँख फिर से बंद कर लेती है और अपने भाई की आवाज को फिर से सुनती है, मगर वो अपना ध्यान भटकने नहीं देती और सही टाइमिंग पे केबल कार में जंप कर देती है। नीचे सेबेस्टियन रोड को पादरी में घुसा देता है, मगर लड़ते वक्त वही रोड सेबेस्टियन में भी घुस जाता है। पादरी मारा जाता है और सेबेस्टियन वहीं पे गिर पड़ता है। अब सोफिया और क्लेयर को दूसरी तरफ के सैनिक मिलते हैं जो उन्हें वहाँ से ले जाते हैं और सोफिया को वहाँ उसकी माँ भी मिल जाती है। बाद में एक डॉक्टर क्लेयर के खून का सैंपल लेती है और उसे बताती है कि जो लोग उसे देखने के बाद भी बच गए हैं वो लोग उन्हें सीर कहते हैं। इन लोगों को अचानक सदमा लगने से वो लोग ऐसे हो गए हैं। उन्होंने एक सीर को भी पकड़ा था जिसके खून से उनका इलाज खोजने की तैयारी कर रहे थे ताकि सभी सीर को ठीक किया जा सके। वो लोग उनका एक्सपेरिमेंट चूहे पे करते हैं। तभी अंदर से एक अजीब आवाज आती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।